बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री नगली निवासी भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्य मोक्ष मूलम गुरु कृपा। बंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगार। जय सेवत नर होत हैं तो भव सागर से पार। कि गुरु के सिमरन मात्र से कि नाशत विघ्न अनंत। ताते सर्वारंभ में तो ध्यावत हैं सब संत। तो बोलिए साचे दरबार की जय। श्री गुरु महाराज जी के प्यारे संत महापुरुषों, सभी संगत प्रेमी भक्तजन, आप सभी को मेरा हाथ जोड़कर जय सच्चिदानंद। आज 21 फरवरी सन 2022 दिन सोमवार, तिथि आज पंचमी है। आज का राहुकाल प्रातःकाल 8:09 से शुरू होकर 9:36 तक रहेगा। आज के सूर्य उदय का समय 6:43 और शाम को सूर्यास्त का समय 6:16 होगा। आज आप 52वां पाठ सुन रहे हैं। कल आपने सुना शंका का समाधान और दास को भजन बनाने की आज्ञा। किस प्रकार गुरु महाराज जी ने अपनी लीला चली। जिसको कुछ भी नहीं आता था उससे भजन बनवाने के लिए बोल दिया, आज्ञा दी कि किसी के भजन नहीं गाने चाहिए, किसी की झूठी पत्तल खाने से पेट कभी नहीं भरता। स्वयं भजन बनाइए, स्वयं अपने हृदय के उद्गार प्रकट कीजिए। भजन क्या है? हृदय में जो भगवान के प्रति हमारे विचार आते हैं उसे भजन में लिख दो। यही तो भजन बनाना है। यही तो चाहते थे श्री नगली निवासी भगवान दासन दास जी महाराज जी से, और यही हुआ। अगले दिन जब वो आए, भजन नहीं बना सके, तब गुरु महाराज जी ने उनके सिर पर अपना एक हाथ रखा, एक हाथ उनका स्वयं पकड़ लिया और फिर उनके हृदय में न जाने कितने भजनों की रूपरेखाएं घूमने लगी। क्योंकि लोकीनाथ ने स्वयं जिसका हाथ पकड़ लिया हो लिखवाने के लिए, तो भला फिर उसको किस चीज़ की कमी है। तो आइए आज का भजन प्रारंभ कर रहे हैं। कितना सुंदर भजन, देखिए भजन के एक एक बोल। क्योंकि भजन मुझ पे गाना तो नहीं आता, लेकिन भजन के बोल जरूर सुनना। कितना प्यारा भजन है, और ये भजन आप बार बार गुनगुनाएंगे, सुनेंगे। इतना सुंदर भजन है। तो भजन के बोल हैं जो लिखा गया। संत रूप धर आए सतगुरु, संत रूप धर आए, संत रूप धर आए दाता, संत रूप धर आए। नर नारी गुरु चरनी लागे, पूर्व भाग जिन्हों के जागे। नर नारी गुरु चरनी लागे, पूर्व भाग जिन्हों के जागे। चरनी शीश नवाए सतगुरु, संत रूप धर आए। चरनी शीश निवाए सतगुरु, संत रूप धर आए। संत रूप धर आए दाता, संत रूप धर आए। सुंदर रूप स्वरूप गुरु जी, महिमा अलख अनूप गुरु जी। सुंदर रूप स्वरूप गुरु जी, महिमा अलख अनूप गुरु जी।
मोह से कही न जाए सतगुरु संत रूप धर आए। मोह से कही न जाए सतगुरु संत रूप धर आए। संत रूप धर आए दाता संत रूप धर आए। कोटि जन्म के पाप नसा कर अंदर अजपा जाप जपा कर। कोटि जन्म के पाप नसा कर अंदर अजपा जाप जपा कर। सिमरन युक्ति बताए सतगुरु संत रूप धर आए। सिमरन युक्ति बताए दाता संत रूप धर आए। संत रूप धर आए सतगुरु संत रूप धर आए। संत रूप धर प्रगटे स्वामी दिल की जानो अंतर्यामी। संत रूप धर प्रगटे स्वामी दिल की जानो अंतर्यामी। तुझसे कौन छुपाए सतगुरु संत रूप धर आए। तुझसे कौन छुपाए सतगुरु संत रूप धर आए। संत रूप धर आए दाता संत रूप धर आए। और दासन दासिय अर्ज गुजारी सतगुरु ते थो जा बलिहारी। दासन दासिय अर्ज गुजारी सतगुरु ते थो जा बलिहारी। तुम सा और न भाए सतगुरु संत रूप धर आए। तुम सा और न भाए सतगुरु संत रूप धर आए। संत रूप धर आए दाता संत रूप धर आए। कितनी प्यारी भावना। संत रूप धर आए सतगुरु संत रूप धर आए। नर नारी गुरु चरनी लागे पूर्व भाग जिन्हों के जागे। चरनी शीश नवाए सतगुरु संत रूप धर आए। सारे नर नारी गुरु चरणों में तो लगे हुए थे। सुंदर रूप स्वरूप गुरुजी महिमा अलख अनूप गुरुजी और मोह से कही ना जाए। कोई गुरु की महिमा का बखान कोई उनकी सुंदरता का बखान कर सकता है क्या? यहाँ भी दासन दास जी ने ये कहा कि मोह से कही ना जाए सतगुरु संत रूप धर आए। कोटि जन्म के पाप नसाकर अंदर अजपा जाप जपा कर। जब हमारे करोड़ों जन्मों के पाप नस जाते हैं कट जाते हैं तभी अजपा जाप हो पाता है। जब तक अंदर पाप भरे हुए हों तो हम नाम का सुमरन कभी नहीं कर सकते। तो यहाँ भी यही कहा है कि कोटि जन्म के पाप नसाकर अंदर अजपा जाप जपाकर और सिमरन युक्ति बताए। आज बहुत लोग संतों के पास आते हैं, गुरुजी हमें नामदान दे दो। पाप दुनिया भर के किए हुए हैं, पाप खत्म नहीं हुए, कोई प्रायश्चित नहीं हुआ, कोई उनके लिए कोई युक्ति नहीं की और नाम दीक्षा लेने के लिए चले। और अगर किसी गुरु ने दया करके नाम दीक्षा दे भी दी तो उसके पाप उसे नाम का जाप करने नहीं देते। ये तो पहले नसाने पड़ते हैं, खत्म करने पड़ते हैं। ऐसा यहाँ बतलाया है। आगे कहा संत रूप धर प्रगटे स्वामी दिल की जानो अंतर्यामी। और तुझसे कौन छुपाए? कोई गुरु महाराज से छुप सकता है क्या? वो सब की जानते हैं, हर घट घट की जानते हैं। दासन दासी अर्ज गुजारी सतगुरु ते तो जा बलिहारी। दासन दासी अर्ज कर रहे हैं कि मैं गुरु के चरणों में बलिहार हूँ और तुम सा और न भाए कि मेरे मालिक तुम जैसा अब इस दुनिया में मुझे कोई और नजर नहीं आता। ऐसी दया लीला उनकी गुरु महाराज के चरणों में। और आइए आगे पढ़ते हैं। रही भावना जिसकी जैसी। जब श्री महाराज जी ने दास के इस भजन को सुना तो बहुत प्रसन्न होकर बोले, आपके लिए भविष्य में भी आज्ञा है कि भजन स्वयं बनाया करो और बोला भी करो। कुछ देर बाद मन में संकल्प उत्पन्न हुआ कि भक्त भजन
इनको संत जी और श्री महाराज जी कहकर पुकारते हैं, परंतु इस दिल में तो इनके सुंदर मुखारविंद ने और भी झलक पैदा कर दी। बस उनके कमल मुख के दर्शन करते करते ये आंखें तृप्त ही नहीं होती थी। पता नहीं ये कौन सी दिव्य विभूति है कि जिस ओर भी आंख उठाकर देखे सब दिलों को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। श्री महाराज जी के विषय में कई लोगों ने तो यह बात सुनी थी कि एक ही समय में अनेक रूप धारण कर लेते हैं या बैठे बैठे अपना रूप बदल जाते हैं, परंतु जब यह बात निज अनुभव में आई तो अत्यंत श्रद्धा के कारण दास नतमस्तक हो गया। एक दिन सत्संग में श्री महाराज जी कहने लगे कि संसार में भावना का ही फल होता है। जैसी जीव के अंदर भावना होती है वैसे ही उसको दर्शन होते हैं। जिस समय भगवान राम ने जनकपुरी में सीता स्वयंवर में महादेव जी का धनुष तोड़ा तो उस समय बड़े बड़े बलवान योद्धा लज्जित होकर बैठ गए। जब श्री राम जी ने धनुष तोड़ दिया तो सब अपनी मन मानी बात कहने लगे। कोई कहने लगा कि यह बाल रूप का काम नहीं, इसमें अवश्य कोई जादू की शक्ति है, अथवा इन्होंने किसी तंत्र मंत्र से काम लिया है। इसके विपरीत कई भावुक प्रेमी श्री राम जी को साक्षात भगवान समझने लगे, किसी को वे शत्रु रूप में दिखाई देने लगे और पापियों के पाप डरे। श्री तुलसीदास जी ने इस प्रसंग में यह चौपाई लिखी है, रही भावना जिसकी जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। इस प्रकार श्री महाराज जी ने श्री रामचरितमानस का यह प्रसंग सुनाकर दास की भावना मन ही मन में पूर्ण कर दी। उस समय दास को यह विश्वास हुआ कि यह तुम्हारी भावना का फल है, ये तो जानकर भी नहीं जाने जाएंगे, इनको जानना तुम्हारा काम नहीं है। और यही बात हम सबके लिए है कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। आप गुरु की शरण में जाते हैं, अगर आपकी भावनाएं ये कह रही हैं कि मेरे गुरु ही असली भगवान हैं तो वो असली भगवान बन जाएंगे। अगर आपकी भावना कह रही है गुरु तो मेरी तरह हाड़ मांस के हैं, जैसा मैं हूँ ऐसा ही हैं, तो आपको गुरु उसी नज़र में नजर आएंगे। अगर आपको विश्वास है मेरे गुरु मेरी सब बिगड़ी बनाते हैं तो निश्चित आपकी सब बिगड़ियाँ बनती चली जाएगी। अगर आपको विश्वास है कि मेरे गुरु मेरी तरह रहते हैं, मेरी तरह खाते हैं, तो मेरे में और गुरु में अंतर क्या है, तो वो आप जैसे ही दिखने लगेंगे। ये हमारी भावनाओं का ही खेल है। इसलिए याद रखिए, कहा है गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा। आपने ना तो ब्रह्मा को देखा है, ना विष्णु को देखा है, ना शिव को देखा है। अगर देखा है तो गुरु को देखा है। इसलिए आज से नहीं अनादिकाल से ये लिखा आ रहा है कि गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही शिव है और गुरु साक्षात परम पिता परमेश्वर है। इसलिए हमारी भावनाएं अपने गुरु के प्रति, अपने गुरु महाराज के प्रति सदैव यही रहनी चाहिए कि वो ही इस तीनों लोगों के स्वामी हैं और मैं उनके दर्शन करता हूँ, उनकी सेवा करता हूँ, उनके चरणों से जुड़ा हुआ हूँ, तो निश्चित ही आप तीनों लोगों के स्वामी के चरणों से जुड़ जाओगे। उनके दर्शन आपको होते रहेंगे और निश्चित ही आपके सारे संकट कट जाएंगे। आप ऐसी भावना हमेशा बना के रखिए। और इन्हीं शब्दों के साथ बोलिए साचे दरबार की जय, बोलो श्री नगली निवासी भगवान की जय, बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय।